नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का अनुभव हो रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं ज्योतिष के माध्यम से कि कैसे शनि जो कर्म फल दाता है, वो इस जन्म में हमारे सारे संघर्षों को नियंत्रित करता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप अपनी कुंडली खोल लें और उसमें देखें कि शनि, सैटर्न या एसए कौन से घर में किस नंबर के साथ लिखा हुआ है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पहले घर में पहला नंबर लिखा हुआ है। यह मेष लग्न की कुंडली है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है यहाँ पे। वहां से आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करके देख सकते हैं कि कौन से घर में कौन सा राशि पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हुए जाएंगे तो 10वें घर में आप देख सकते हैं शनि लिखा हुआ है। तो इस कुंडली के लिए में अगर आप शनि के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो आप आगे वो स्लाइड देखेंगे जिसमें मैंने शनि को 10 नंबर के साथ बताया हुआ है। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह लिखे होते हैं उन सभी की एक अलग अलग भूमिका होती है और वो अलग अलग चीजों की प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके चार्ट में जिन घरों या राशियों में सबसे अधिक ग्रह बैठे होते हैं वो आपके जीवन में फोकस क्षेत्रों को दिखाती है। दोस्तों, शनि को हम कर्मफल दाता या एक कठोर शिक्षक के रूप में जानते हैं। यह आपको जीवन में कई तरह के सबक सीखने के लिए मजबूर करते हैं। ये शिक्षाएं संघर्षों और प्रतिबंधों के माध्यम से देते हैं। यह शिक्षाएं आपके पिछले जन्म के कर्मों से संबंधित हो सकती हैं। जिन चीजों की हमने पिछले जीवन में उपेक्षा की हो या सबसे ज्यादा जिन चीजों से पीड़ित हुए हों, वो निश्चित रूप से इस जीवन में एक फोकस का क्षेत्र बन जाती हैं। आइए अब अगली स्लाइड्स में देखें कि कैसे शनि की ऊर्जा और जन्म कुंडली में इसका स्थान जीवन के कुछ क्षेत्रों को काफी प्रभावित कर सकता है। यह आपके जीवन के सबसे तनावपूर्ण और प्रतिबंधित क्षेत्र होंगे और इसके पीछे कुछ विशिष्ट कारण हैं जो आपके पिछले जीवन से संबंधित हैं। ये ऐसे बिंदु होंगे जो कठिन पाठों और संघर्षों के माध्यम से इस जीवन में आपके व्यक्तित्व को ढालेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, अगर शनि आपकी कुंडली में पहले स्थान पे लिखा है तो इससे आपका जो आत्मसम्मान, शारीरिक बनावट और आपके जीवन को देखने का तरीका है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। आप जीवन के प्रति बहुत गंभीर दृष्टिकोण रखेंगे और अपने प्रति बहुत आलोचनात्मक हो जाएंगे। आप इस जीवन में खुद पर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आप अविश्वसनीय रूप से स्वार्थी, अहंकारी और संकीर्ण सोच वाले रहे होंगे। इसलिए इस जीवन में शनि आपको दूसरों से हीन महसूस करवाता रहेगा, जिससे आप लगातार खुद पर काम करते रहेंगे और दूसरों के प्रति दयालु और उदार होने का पाठ सीखेंगे। अगर शनि आपके दूसरे भाव में लिखा हुआ है तो यह आपको वित्त और बचत से संबंधित चीजों के लिए कड़ी मेहनत करने पे मजबूर करेगा। यह आपके पारिवारिक जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देगा। आप अपने परिवार की विरासत, संपत्ति और बचत के बारे में सोचने और ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपने धन का दुरुपयोग किया होगा या किसी को लूटा होगा। आपने अपने परिवार को बुरी तरह नजरअंदाज किया होगा। इसलिए शनिदेव इस जन्म में इन्हीं चीजों से संबंध में आपको संघर्ष करवाएंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है तो यहाँ स्थित शनि आपको अपने संचार कौशल पर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। आप बोलने से पहले कई बार सोचेंगे। आपके भाई बहन और पड़ोसी आपको कई तरह की चुनौतियां देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपने पड़ोसी और भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया होगा। आपने अपने अहंकारी या कठोर शब्दों से किसी को नुकसान पहुंचाया होगा। आपने दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया होगा क्योंकि पिछले जन्म में आपको शायद अपने संचार कौशल पे कुछ ज्यादा ही गर्व था। तो इसीलिए शनिदेव इस जन्म में आपको इन सभी चीजों में संघर्ष करवाएंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में चौथे स्थान पे है तो यह आपको एक अनुशासन वाली कामकाजी माँ देते हैं। बढ़ते वर्षों के दौरान आप अपने माता पिता से अलगाव और असंतोष महसूस करेंगे। बढ़ते वर्षों के दौरान आप पर कई तरह के प्रतिबंध होंगे। आपको प्राथमिक शिक्षा में कठिनाई होगी। आप अपनी माँ को कठिन समय से गुजरते हुए देखेंगे, जो आपको उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए मजबूर करेगा और आप अपने जीवन के बाद के हिस्से में उनके प्रति समर्पित रहेंगे।
ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में शायद आपने अपनी माँ की उपेक्षा की होगी और अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया होगा। तो कर्मफलदाता शनिदेव ने इस जन्म में आपको इन्हीं चीज़ों से संबंधित संघर्ष करवाने के लिए मजबूर किया है। अगर शनि आपकी कुंडली में पंचम स्थान पे है तो यहाँ का शनि आपको संतान से संबंधित चुनौतियाँ देगा। आपको अपने रचनात्मक कौशल और प्रतिभा को पहचानने में मुश्किल होगी। आप में नेतृत्व कौशल की कमी होगी। हो सकता है कि आप जीवन में उचित आनंद का अनुभव न कर पाए। रोमांटिक रिश्तों में भी आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद आपने पिछले जन्म में बच्चों को बुरी तरह नज़रअंदाज किया होगा या किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया होगा। आपने अपराध करके अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किया होगा या प्रेमी को पीड़ा और दुख पहुंचाया होगा। अगर शनि आपकी कुंडली में षष्ठम स्थान या सिक्स्थ हाउस में है तो यह आपको सिखाएगा कि आप अपने स्वास्थ्य का गंभीरता से ध्यान रखें, क्योंकि आप लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। आप अपने सभी व्यवहारों में बहुत सचेत रहेंगे क्योंकि आप कई दुश्मन बनाते रहेंगे, लेकिन उनसे निपटने का तरीका भी आप भली भांति जानते होंगे। आपको अपने काम को लेकर बहुत प्रतिबद्ध रहना होगा, अन्यथा विकास मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद पिछले जन्म में आपने किसी तरह की लत में लिप्त होकर अपने स्वास्थ्य की बुरी तरह अनदेखी की होगी, या आपने कर्तव्यों की भी अनदेखी की होगी और दुश्मनों को बहुत हल्के में लिया होगा। अगर शनि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान या सेवेंथ हाउस में है तो आप अपने आप को ऐसे रिश्तों में पा सकते हैं जिन्हें बनाए रखना कठिन होगा, चाहे वह व्यवसाय हो या विवाह। हो सकता है कि शनि की स्थिति के आधार पर आप स्वयं को कानून के साथ परेशानियों में घिरा पाए। यदि आप कम उम्र में शादी करते हैं तो तलाक का जोखिम है। आप शादी से भी डर सकते हैं और कभी शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि शायद आपने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया हो, या हो सकता है कि इसकी भूमिका बिल्कुल उलट हो। किसी भी तरह से इस जीवन में आपको एक अच्छे रिश्ते को बनाए रखने का मूल्य सीखना होगा और उसे महत्व देना होगा। यही आपका सबक होगा। अगर शनि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान या एट्थ हाउस में हो तो इस घर में शनि गहरे भावनात्मक और व्यक्तिगत संघर्ष देता है, चाहे वह अंतरंगता से संबंधित हो या प्यार। किसी पे भरोसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आपकी आयु काफी लंबी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने पिछले जन्म में बहुत जल्द या तो मर गए होंगे या मारे गए होंगे। पिछले जन्म में आपके साथी ने शायद आपके साथ बहुत शोषण किया होगा या आपसे बहुत सारे रहस्य छुपा कर रखा होगा और आपको कष्ट पहुंचाया होगा। अगर शनि कुंडली के नवम भाव या नाइन्थ हाउस में हो तो यहाँ शनि आपके लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करना वास्तव में बहुत कठिन बना देता है। आपके पास कुछ भी आसानी से नहीं आता। आपका परिवार आप पर अपने विश्वास थोप सकता है जिससे शायद आप सहमत ना हो। आप पर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से आप उच्च अध्ययन के लिए मन होते हुए भी नहीं जा पाते। आप प्लान तो करते हैं पर आप ज़्यादा यात्रा भी नहीं कर पाते। आपके पिता या गुरु काफ़ी सख्त भी हो सकते हैं आपके साथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आपने शायद अपने विश्वास प्रणाली का पालन न करने वालों को दंडित किया होगा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया होगा। आपने शायद अपनी स्वतंत्रता और उच्च शिक्षा का बुरी तरह दुरुपयोग किया होगा। अगर शनि कुंडली के दसम स्थान या 10th हाउस में हो तो यहाँ शनि आपको अपनी प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा और करियर के बारे में इतना चिंतित करता है कि आप अपने जीवन में बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। आपको आमतौर पर जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन की गहरी समझ होती है। शायद पिछले जन्म में आपकी प्रतिष्ठा खराब होगी, या हो सकता है कि आपने अपने करियर को बहुत गंभीरता से न लिया हो। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया हो और बाद में आपको इस चीज़ का बहुत पछतावा हो। इस प्रकार इस जीवन में आप एक अच्छी कार्य नीति विकसित करने और सकारात्मक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अत्यधिक जुनूनी रहेंगे। यदि शनि आपकी कुंडली में 11वें स्थान या 11th हाउस में है तो यहाँ शनि आपके लिए मित्र और सामाजिक मंडली प्राप्त करना कठिन बना देगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करना आपके लिए मुश्किल होगा। मानवीय कारणों की देखभाल करने के बारे में आप बहुत अधिक जुनूनी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आपने जरूरतमंद लोगों के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार किया होगा। यह भी हो सकता है कि आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, आपने मित्रों और समाज की उपेक्षा की हो पिछले जन्म में।
अगर शनि 12th हाउस या 12वें स्थान पे हो तो यहाँ शनि आपको कई तरह की मानसिक समस्याएं और भीतर से घुटन की भावना दे सकता है। आप अपने आसपास कई असफलताओं से परेशान हो सकते हैं, हर किसी से और स्वयं से भी डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हैं। आप आत्मविनाशकारी हो सकते हैं या किसी प्रकार की लत या दंड के शिकार हो सकते हैं। आध्यात्म और ध्यान से ही आपको लाभ हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद पिछले जन्म में आपने कई लोगों की जान ली हो, उन्हें मारा हो या प्रताड़ित किया हो, या हो सकता है आपने कुछ भिक्षुओं या पुजारियों को नुकसान पहुंचाया हो। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मेरी बताई गई कई बातों को आप अपने जीवन से रिलेट कर पा रहे होंगे, आपकी कुंडली में जो शनि की स्थिति है उसके द्वारा। तो जीवन में सही रास्ते पर चलते रहें और अपने संघर्षों को भी स्वीकार करते रहें साथ में, और उन पर काम करते रहें, जिससे आपके पिछले जीवन के कर्म ऋणों को साफ करने में मदद मिलती है और आप निश्चित रूप से अपने भीतर और आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा और बदलाव देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप ज्योतिष संबंधित ऐसे रोचक विषयों पे और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।